और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्षी उदया तिथि चतुर्थी और सोमवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:30 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। फिलहाल बात करेंगे चतुर्थी तिथि की। आज दोपहर 12:08 पर सूर्यदेव भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 11 मई की सुबह 6:39 तक सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे। सूर्य का अर्थ है सर्व प्रेरक। ये सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। नवग्रहों में सूर्य प्रमुख देवता हैं। सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना गया है। ये रिलेशंस में पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिहाजा ये पुरुष ग्रह है। इनका वर्ण लाल है, 2 भुजाएं, कमल के आसन पर, और 7 घोड़ों वाले इनके रथ में एक ही चक्र है जो संवत्सर कहलाता है। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं और इनका रंग केसरिया, धातु तांबा, रत्न माणिक और उपरत्न लाड़ली को माना जाता है। ये तो हुई सूर्यदेव के विषय में कुछ जरूरी बातें। आज देर रात 12:29 तक मृगशीर्ष या मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। इसका मतलब है हिरण का सिर। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाला जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होता है। ये थोड़े संकोची स्वभाव के होते हैं। आपको बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में आते हैं। इसके स्वामी मंगल हैं और इसका संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। तो जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो या जिनका नाम वा या का अक्षर से शुरू होता हो, उनको आज के दिन खैर का पेड़, जिसमें पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। और पान में कत्था नहीं खाना चाहिए। खास तौर से आज के दिन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और अगर उस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कभी नहीं खाना चाहिए। साथ ही आज दोपहर 12:08 से देर रात 12:29 तक रवि योग बनेगा। इस योग को स्वयं सूर्य देवता का वरदान प्राप्त है, अतः इस योग के दौरान किए गए शुभ कार्यों में कभी कोई अड़चन नहीं उत्पन्न होती। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी योग और नक्षत्र की चर्चा। और अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं विभिन्न नक्षत्र और नामाक्षर वाले लोगों पर सूर्यदेव के गोचर के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भरणी, कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र की। और भरणी, कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र में जन्मे वो लोग जो इन नक्षत्रों में नहीं जन्मे हैं और उनका नामाक्षर नाम ला, आ, ई, उ, ए या वा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को 11 मई तक अग्नि से संबंधित चीज़ों जैसे बिजली, गैस, चूल्हा आदि के साथ सावधानी पूर्वक काम लेना चाहिए। और साथ ही 11 मई तक अगर नया घर बनाना चाहते हैं तो उसका विचार टाल दें। सूर्यदेव की अशुभ स्थिति से बचने और शुभ फल पाने के लिए 11 मई तक सुबह घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखें ताकि सूर्य का प्रकाश घर के अंदर आ सके। साथ ही 11 मई तक प्रतिदिन कुछ देर सूर्य की रोशनी में जरूर बैठें। तो ये थी भरणी, कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों की। मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग जिनके नाम का पहला अक्षर वा, का, घा, छा या है, उन लोगों का जीवन 11 मई तक कुछ थमा हुआ सा रहेगा। इस दौरान आपको कुछ नया करने का मौका कम मिल पाएगा। आलस्य का भाव उत्पन्न हो सकता है। अतः 11 मई तक ऐसी स्थिति से बचने के लिए और जीवन में शुभ स्थिति पाने के लिए रोज सुबह सूर्यदेव को प्रणाम करें। जीवन की गति बेहतर होगी। अब बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों की। आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग जिनके नाम का पहला अक्षर डा, मा, टा और पा हो, उन लोगों के कामों में स्थिरता आएगी। आप जो भी काम करेंगे वो 11 मई तक स्थिर रहेगा। अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 11 मई तक घर में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें। हस्त, चित्रा या स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग जिनका नाम पा या रा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को आज से लेकर 11 मई तक धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अतः 11 मई तक शुभ फल पाने के लिए आज के दिन घर के मंदिर में भगवान को गुड़ का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और अब चर्चा अगले 4 नक्षत्रों की, यानी विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र की। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में जन्मे लोग जिनका नाम ता, ना, या और भा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को आज दोपहर 12:08 से 11 मई की सुबह 6:39 तक अपने हर काम से लाभ मिलेगा। आज जो कार्य करेंगे उसमें आपकी जीत सुनिश्चित होगी। अतः 11 मई तक आप अपना लाभ सुनिश्चित करने के लिए नित्य हनुमान चालीसा पढ़ें। सूर्य के शुभ फल प्राप्त होंगे, कार्यों में लाभ मिलेगा। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा या श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग जिनके नाम का पहला अक्षर धा, फा, जा, सा या खा है, उन लोगों को 11 मई तक
थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान घर के मुखिया को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अतः 11 मई तक किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए काले और नीले रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें, परेशानियों से बचे रहेंगे। जिनका जन्म धनिष्ठा, शतभिखा, पूरा भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, जिनका नाम गा, सा, दा, था, झा और इया अक्षरों से शुरू होता हो, उन लोगों को 11 मई तक आर्थिक तंगी से सामना हो सकता है। अशुभ फलों से बचने के लिए 11 मई तक धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें, पैसे की समस्या हल होगी। और अब बात करेंगे आखिरी 2 नक्षत्रों की, यानी कि रेवती या अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग जिनका नाम दा, चा या ला अक्षर से शुरू होता हो। मतलब या तो आप रेवती या अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हों या आपका नाम दा, चा या ला अक्षर से शुरू होता हो। आपको 11 मई तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको कुछ अनजानी चीज़ों का भय हो सकता है, अतः 11 मई तक अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए और किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको सूर्यदेव के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम गणेश सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से कोई भय या रोग नहीं होगा। तो ये थी चर्चा सूर्य के भरणी नक्षत्र में गोचर करने के बारे में। आज दोपहर 12:08 पर सूर्यदेव भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 11 मई को सुबह 6:39 तक सूर्यदेव के भरणी नक्षत्र में गोचर का विभिन्न 27 नक्षत्रों और नामाक्षर वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में सूर्यदेव के शुभ फल पाने के लिए और किसी भी तरह के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। तो आजकल चर्चा हो रही है कि आपको किस तरीके से ध्यान करना चाहिए, कैसे वो संकल्प आप करें कि आपका संकल्प पूरा हो। हम आपसे उपाय बताते वक्त कहते हैं कि आप ध्यान से गंगा, यमुना, गोदावरी नदियों का जल अपने कलश में आमंत्रित करिए। सामान्यतः पूजा में जब आप कलश रखते हैं तो कलश में हाथ रखते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कि जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इन सारी नदियों का पानी इसी में आ जाए। हे वरुण देवता, सब नदियों का अंश इसमें आ जाए। तो प्रश्न ये है कि क्या ये कोई एक झूठा विचार है हमारा? क्या वास्तव में ऐसा संभव है? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, ये संभव है। हमारा संकल्प ये कर सकता है, हम ध्यान से ऐसा कर सकते हैं। अभी तो ध्यान की उन विधियों तक जब हम पहुंचेंगे आपको आनंद आएगा ये देखकर कि हाँ, ध्यान से क्या क्या संभव है। तो इस सिलसिले में हमने आपसे चर्चा की थी कि तंत्र, जिसका वेद में बड़ा गंभीर जिक्र आया है, जो ता, तनोतु और त्रायेति इन 2 अक्षरों से बना है, तो उस तंत्र और आगे चल के वेद जब विकसित हुआ योग के रूप में, तो उन दोनों में एक रास्ता दिखाया मनुष्य जाति को। और वेद को एक क्रमबद्ध, वेद के अंग योग को एक क्रमबद्ध, सुसंगठित वैज्ञानिक जीवन शैली के रूप में विकसित किया गया। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के ये 8 सोपान बनाए गए। यम, नियम, आसन और प्राणायाम की चर्चा हो चुकी। प्राणायाम रोज सिखाते हैं आपको स्वामी रामदेव जी, आसन भी सिखाते हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रत्याहार की, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमने आपको अभी 2 दिन तक बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें, वेजिटेरियन चीज़ें बताई, लेकिन आहार मांस भी होता है। मैं मांसाहार का पक्षधर नहीं हूँ, मैं स्वयं मांसाहारी नहीं हूँ। आई डू नॉट एंडोर्स मांसाहार, लेकिन मैं इस बात की उपेक्षा भी नहीं कर सकता कि हमारे समाज में बहुत से लोग मांसाहारी हैं। तो प्रत्याहार के क्रम में हम आपको पिछले 3 दिन से ये बता रहे थे क्या खाएं और क्या न खाएं में क्या क्या चीज़ें एक दूसरे की इनिमिकल हैं कि इन 2 चीज़ों को एक साथ न खाएं। तो आज मांसाहार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैं फिर दोहरा दूं, मैं मांसाहार का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो हमारे दर्शक मांसाहारी हैं उनको ये ज्ञान दिया जाना चाहिए, उनको ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना फर्निश होनी चाहिए। देखिए, मुर्गे के या चिकन के साथ दही नहीं खाना चाहिए। जिस बर्तन में मछली पकाई गई हो उस बर्तन में स्वीट कॉर्न नहीं पकाना चाहिए। ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह नामक 2 प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथों के हवाले से। सरसों के तेल में भुनी फिश नहीं खानी चाहिए। मछली खाते समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए या कोई और मिल्क या मिल्की प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए।
जिस तेल में मछली का मांस तला गया हो उसी तेल में तली गई पिपली नहीं खानी चाहिए। पिपली एक वनस्पति है। शराब पीते समय बगुले का मांस नहीं खाना चाहिए। मैं शराब को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये तथ्य सूचित कर रहा हूं। बगुले का मांस सूअर की चर्बी के साथ नहीं खाना चाहिए। बगुले का मांस चना या मटर के साथ नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल में भुने गए कबूतर के मांस को शहद के साथ नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल में भुने गए कबूतर के मांस को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल में भुने सूअर के मांस को नहीं खाना चाहिए। सूअर का मांस खाते समय उड़द से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। सूअर के मांस के साथ शहद या दूध नहीं खाना चाहिए। सूअर के मांस के साथ स्प्राउटेड ग्रेन्स भी, अंकुरित जो अन्न है वो नहीं खाने चाहिए। सूअर के मांस के साथ कमल नाल की सब्जी नहीं खानी चाहिए। सूअर के मांस के साथ मूली और गुड़ नहीं खाना चाहिए। सूअर का मांस खाते समय शाही का मांस नहीं खाना चाहिए। तीतर के मांस में रेण की लकड़ी, तीतर के मांस को रेण की लकड़ी में नहीं भूनना चाहिए, एरंड जिसे कहते हैं। तीतर के मांस को रेड़ी के तेल में पकाना नहीं चाहिए। हारिल पक्षी का मांस शहद के साथ नहीं खाना चाहिए। भेड़ के मांस को कुसुम्भ के साग के साथ नहीं खाना चाहिए। कच्चे मांस को प्राणियों के पित्त द्रव्य के साथ नहीं खाना चाहिए। रेण की लकड़ी या रेण के तेल में भुनी हुई गोह नहीं खानी चाहिए। और ये चीज़ें आपको इनिमिकल हैं एक दूसरे से, जिनकी एक सूची छोटी सी हम आपको देते हैं कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। बाकी क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कम खाना है, मित भुक, कम खाना है, हित भुक, जो आपके हित में हो वही खाना है। जब आप अपने आहार विहार को ठीक कर लेंगे, आप पहले शुचिता से रहना सीखेंगे, जीवन में एक कंसिस्टेंस लाएंगे और फिर यानी नियमों का पालन करेंगे। समय से उठेंगे, समय से सोएंगे, समय से जागेंगे, समय से खाएंगे, योग के आसन करेंगे, प्राणायाम करके अपने नाड़ी शोधन करेंगे और बहुत से प्राणायाम करके बहुत प्रकार से अपने शरीर को अनुकूल बनाएंगे अपने बेहतरी की तरफ चलने के लिए, और फिर अनुकूल भोजन ग्रहण करेंगे। जब आप इतनी चीज़ें कर लेंगे तो ये जो शरीर से रिलेटेड 5 पार्ट्स हैं योग के, ये कंप्लीट हो गए। सम्यक आहार द्वारा ही चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। तो ये हमने आपको बताया। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, आज मैंने आपको मांस के बारे में बताया है। इसे बताते समय मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आई पर्सनली डू नॉट एंडोर्स, लेकिन ये मेरा काम है आपको सारी सूचनाएं देना। और साथ ही ये भी बता दूं कि मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 56, न मांस भक्षणे दोषः न मद्येन च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानाम निवृत्तिरस्तु महाफला। न तो मांसाहार में कोई दोष है, न मदिरापान में कोई दोष है, लेकिन इसे निवृत्ति हो जाए तो बहुत शुभ फलदायी है। और ये मैंने अध्याय 5 श्लोक 56 आपको सुनाया। उसके पहले श्लोक 55, 54, 53, 52 और 51 में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को नित्य मांसाहार नहीं करना चाहिए, सिर्फ देवता को चढ़ाया हुआ मांसाहार ही ग्रहण करना चाहिए। वह पितरों को, देवताओं को, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन जो इसकी पंच लाइन है वो ये है कि निवृत्ति रस्तु महाफला। अगर ये छूट जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत